अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि आज मैं आपको वो पुलाव सिखाने वाला हूँ जिसका जायका जैसे बिल्कुल देगी पुलाव होता है। तो आप देख रहे हैं बाबा बूढ़े डब्ल्यूसी और मैं हूँ आपका शेफ़ अजीज़ खान मरवत। आज हम बना रहे हैं असल बनू बीफ पुलाव जो बनाने में आसान और जायके में लाजवाब है। अगर आपने एक बार ये पुलाव बना लिया तो यकीन करें आप बार बार यही पुलाव बनाएंगे। तो सामान नोट बनवाने, ये लहसुन है और पुदीना है, धनिया है और सब्ज मिर्च और ये 5 अदद टमाटर और ये 3 अदद बड़े प्याज और ये 1 किलो गोश्त है और इसके दरमियाने साइज की बोटी बनाई हुई है और इसके साथ चर्बी भी है और हड्डी भी है। हड्डी भी वो वाली हड्डी है जिसमें जूस होता है अंदर। तो ये पुलाव के लिए परफेक्ट गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर चूल्हे पर रख दिया और आग रोशन की है और मैंने इसमें 2 चमचा घी डाल दिया और अब डालने लगे हैं इसमें प्याज और प्याज को हमने हल्का सा जो है ना सुनहरी करना है, तो ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं करना। तो तकरीबन हल्के गोल्डन हो गए और अब इसको मज़ीद जो है ना काला होने से बचाने के लिए इसमें मैंने पानी डाल दिया और पानी के साथ ये होता है कि प्याज सारे गल जाते हैं और ये देखो गल रहा है। लेकिन अभी मैं इसमें गोश्त डाल रहा हूँ, गोश्त भी डाल दिया मैंने और ये टमाटर भी इसमें डाल देते हैं और साथ ही जो है ना इसमें 2 वाली बुखारे भी मैंने डाल दिए और ये नमक 1 चम्मच बाद में चेक करेंगे, अगर कम हो तो डालेंगे और ये चिली फ्लेक्स भी डाल दिया, ये आधा चम्मच था। तो हर चीज़ मैं तोल कर नहीं बताऊंगा, आप लोग देख रहे हैं और आप इससे जज कर सकते हैं। जो मैं चम्मच में या कोई भी चीज़ डालता हूँ ना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना हो। और ये जो लहसुन और धनिया और सब्ज़ मिर्च है उसको मैंने हल्का सा कूटा हुआ है दौरी में, इसको भी मैंने शामिल कर दिए। तो मिक्स करते हैं। तो आप इसी तरह जो है ना एक बार पुलाव बनाएं और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि ये किस तरह पुलाव था। बस अब इस गोश्त को हमने गलाना है थोड़ी देर के लिए। मैं इसने पर ढक्कन रख दिया ताकि ये लहसुन का जो है ना जायका गोश्त में जो है ना अंदर तक चला जाए, तो गोश्त बड़ा टेस्टी हो जाता है। और इसकी बुनाई करते हैं थोड़ी देर, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा मजीद इसमें दही भी मैंने शामिल करना है। तो ये 1 प्याली दही है, ये भी इसमें जाएगा। तो इसको भी जो है ना थोड़ा सा भूनते हैं, फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो मिक्स कर दिया और इस पर अभी हम ढक्कन रखेंगे थोड़ी देर के लिए और ज्यादा देर नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट हो या 4 मिनट हो के बाद आप ढक्कन उठाएं और इसी तरह लुक मिलेगा और आप इसमें चमचे चलाएं, बेहतरीन नीचे लग ना जाए, जल ना जाए। बस इसी वजह से जो है ना बार बार इसमें ढक्कन हटा के ना चमचा चलाते हैं। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी इतना डालें कि बस गोश्त के ऊपर आ जाए। तो पानी मैंने डाल दिया और अब हम इसको ढक्कन बंद करते हैं और सीटी भी रख देते हैं और अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 45 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन जो है ना खोल दिया और इसका देखो बड़ास निकल गए, तो आप नीचे देख सकते हैं पानी तो है मौजूद, लेकिन बस इतना काफी गोश्त गला हुआ होगा, ज्यादा इसको मजीद नहीं गलाना। तो ये चाइना साल्ट मैंने शामिल कर दिया, जायके के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और ये जो है ना दुर्बरजान का गरम मसाला है, खास पुलाव के लिए बनाते हैं। तो ये मैं सरायना औरंग से लाता हूँ। अगर किसी को ये वाला गरम मसाला चाहिए तो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको पहुंचाने का बंदोबस्त करूंगा। तो ये आखिर में मैंने 3 अदद सब्ज मिर्ची भी शामिल कर दी और बस इसको मिक्स करते हैं। पानी तो थोड़ा सा है इसमें और हमने इसके साथ ही 1.5 किलो पानी पूरा करना है। तो कुछ पानी तो पहले से भी मौजूद था और ये पानी मैंने मजीद डाल दिया, तो ये 1.5 किलो पानी बन गया। और अब इसका नमक चेक करते हैं। तो नमक मैंने चेक कर दिया और मुझे कम लगा, इस वजह से जो है ना थोड़ा सा कम 1 चम्मच मजीद नमक शामिल कर दिया। तो अभी जब इसमें उबाल आ जाए तब इसमें चावल हम डालेंगे और 2-3 मिनट बाद जब हमने देख लिया तो ये देखो इसमें उबाल आना शुरू हो गया और अब इस वक्त इसमें चावल डालते हैं। ये सीला चावल है, इसकी हमने खूब धुलाई की थी और इसको 1.5 घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे। तो अब ये इसमें शामिल करते हैं। इंशाल्लाह ये ऐसे पुलाव बनेगा कि आप लोग जो है ना वाह वाह
करके उठेंगे। ये देखो मिक्स करते हैं और ढक्कन रखते हैं, 15 मिनट बाद मिलते हैं। ढक्कन रख दिए और 15 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन उठा लिया तो देखो ना, अभी मैंने चमचा भी बदली कर दिया। ये है चावल वाला चमचा। ओ पानी थोड़ा रह गया, मैं एक बार फिर इस पर ढक्कन रखता हूँ, 2-3 मिनट बाद फिर चेक करे के देखो। फिर मैंने चेक किया और पानी अभी भी है थोड़ा सा, तो इसको मैं एक बार फिर मिक्स करता हूँ ताकि नीचे चावल लग न जाए। तो आप भी इसी तरह करें, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। अगर आप ये चावल खा लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप बाजार वाले चावल नहीं खाएंगे। कि घर में देगी पुलाव आपको मिल जाए तो बाजार वाले क्या करना है। अपने हाथ का जो है ना गोश्त, लाया हुआ गोश्त कितना टेस्टी होता है। तो अभी इसको हम दम पे लगाते हैं। दम लगाने के लिए पहले चूल्हे पर तवा रखे और ऊपर फिर जो है ना कुकर रख दें और ढक्कन बंद कर दे और ऊपर सीटी भी रख दें। तो इसको हम 25 मिनट जो है ना दम देंगे। 25 मिनट बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखो मैंने ढक्कन बंद कर दिया, सीटी रख दी है और 25 मिनट बाद इंशाल्लाह एकदम इसका पूरा हो जाए। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, 25 मिनट हो गए और मैंने ढक्कन हटा दिया। और अब जब इसका सारा भड़ास निकल जाए तब इसमें आपने चमचा चलाना है। तो जब तक भड़ास ना निकले कभी इसमें चमचा ना चलाए, वरना सारे चावल टूट जाएंगे। ये देखो एक एक दाना चावल जबरदस्त। तो अभी मैं इसको डिश आउट करता हूँ और डिश आउट मैंने कर दिया। देख लो कितना जबरदस्त लुक है और जायका तो फिर वाह वाह कह सकते हैं और कोई अल्फाज नहीं है हमारे साथ। तो ये देखो गोश्त भी मैं चेक करवा देता हूँ, इतना नरम हो चुका है कि हाथ की मदद से आप निवाले के साथ मिला के चावल के साथ खा के तो मजा आ जाए इंशाल्लाह। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।